आज के वेबिनार के अंतिम चरण में कार्यक्रम समन्वय मैं अनीता शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेंसिटाइजेशन न केवल एक गंभीर विषय है बल्कि एक ऐसी आवश्यकता है जिस पर निरंतर विचार विमर्श की आवश्यकता है। थोड़ा अतीत में चलें, कल्पना कीजिए अपनी नानी व दादियों के जीवन की। पूरा जीवन उन्होंने नाना प्रकार के भेदभावों को झेलते हुए बिताया होगा। बेचैन भी रही होंगी, पर ये नहीं जानती थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुद मैं 60 के दशक में लैंगिक भेदभाव जैसे शब्दों से परिचित नहीं थी। हमें बहुत आभारी होना चाहिए उन नारीवादी विचारकों का जिन्होंने स्त्री विमर्श की शुरुआत की, स्त्रियों की दोयम स्थिति को समझा और उन कारणों की भी पड़ताल की जो स्त्री जाति की इस अवमानना के कारण है। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उन सामाजिक शोधकर्ताओं का जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस बात को साबित करने के लिए कि स्त्रियों की क्षमता में कोई कमी नहीं है। कमी है तो अवसरों की, सुविधाओं की। और मित्रों, आज पूरी दुनिया ये मानती है कि स्त्री और पुरुष की प्रकृति अलग हो सकती है, क्षमताएं नहीं। मैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि हम अपनी स्थिति को समझते हैं, हम लैंगिक भेदभाव को समझते हैं। हम ये भी जानते हैं कि लैंगिक संवेदना को बढ़ाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम मर्ज जानते हैं, मर्ज के दुष्परिणाम जानते हैं और जब बीमारी जानते हैं तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। हमारा आज का वेबिनार इस दिशा में एक छोटी सी गोली है। इस वेबिनार में हमारा ये प्रयास रहा कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधि वक्ताओं को सुन सकें, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक विविध पहलू हैं और सेंसिटाइजेशन की पहल भी एक साथ सभी क्षेत्रों से की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम सुश्री अनसुईया जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अनसुईया जी अपने आप में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आमतौर पर लोगों को उनकी उपलब्धियां नजर आएंगी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष बहुत कम लोग जानते हैं। पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई है, जिस पर हम सबको गर्व है। राज्यपाल पद की व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका इसी प्रकार का सहयोग भविष्य में भी हमें मिलता रहेगा। इसी अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनसुईया जी के निजी सहायक श्री जितेंद्र सोलंकी जी को, जिनकी वजह से हम महामहिम राज्यपाल से संपर्क कर सके और उनके उद्बोधन को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। वेबिनार के प्रथम वक्ता के रूप में हमने डॉक्टर ध्रुव दीक्षित को सुना। डॉक्टर साहब ने फिल्म, खेल जगत व निर्माण क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा की है और ये भी बताया है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में हमारा देश कितना पीछे है। आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया और कुछ सुझाव भी दिए। बहुत सी संस्थाओं में सक्रिय रहने के बावजूद आपने हमें समय दिया, तहे दिल से शुक्रिया सर। हमारी दूसरी वक्ता सुश्री आराधना भार्गव, उनकी तमाम उपलब्धियों व डिग्रियों के बावजूद मैं उन्हें एक निर्भीक, जुझारू व जमीन से जुड़ी महिला मुद्दों के लिए संघर्ष करने वाली
कार्यकर्ता के रूप में जानती हूँ, जिसकी झलक उनके वक्तव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनेक उदाहरणों और प्रसंगों से उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी है। थैंक यू आराधना। ईश्वर तुम्हें और शक्ति दे हम सबके लिए लड़ने की। मैं डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव सर जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराया। उम्मीद है प्रतिभागी उनके विचारों से लाभान्वित हुए होंगे। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती स्मृति हाबिल के प्रति भी आभारी हूँ, अनुमति व प्रोत्साहन के लिए। मैं अपनी पूरी टीम डॉक्टर माया शर्मा, डॉक्टर पल्लवी नंदी, रानी साहू, निधि सजवान, स्वाति जैन और वीना सेन के प्रति को बधाई देती हूँ उनके प्रयासों के लिए। मैं कंप्यूटर विभाग के प्राध्यापक निखिल माकोड़े की हृदय से आभारी हूँ उनकी तकनीकी सहायता के लिए। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि निखिल की मदद के बिना हम इस वेबिनार का आयोजन नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। डियर पार्टिसिपेंट, क्या हमें इस औपचारिकता के बाद कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए? कदापि नहीं। अगर हम ऐसा, जब तक हम भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते, कोई संकल्प नहीं लेते, ये कार्यक्रम एक जुमलेबाजी बनकर रह जाएगा। तो आइए हम कुछ छोटे छोटे ऐसे कदम उठाने का संकल्प लें जिससे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने और सेंसिटाइजेशन को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें लोगों को भली भांति ये बात समझाने की ज़रूरत है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये समाज का और राष्ट्र का मुद्दा है और इसके दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र दोनों को भुगतने पड़ते हैं। हम अपनी आधी आबादी की क्षमताओं से वंचित रह जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मित्रों, हमें छोटी छोटी पहल की ज़रूरत है। महिलाओं पर होने वाले चुटकुले, मजाक और कविताओं का विरोध किया जाना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपकी माँ, पत्नी या बहन ऐसी है, और अगर वे ऐसी नहीं है तो किन महिलाओं को केंद्र में रखकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने पाठ्यक्रमों में सामाजिक सरोकारों को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें जिसको जब जहाँ जैसे मौका मिलता है इन विषयों पर निरंतर बात करनी चाहिए, क्योंकि बात से ही बात बनेगी। मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के ऋणों की आवश्यकता है, देव ऋण, पितृ ऋण, भू ऋण आदि आदि। हमें एक नए ऋण को जोड़ने की जरूरत है, स्त्री ऋण। हमें स्त्री ऋण हम तब उतार पाएंगे जब हम स्त्री को, महिला को बराबरी का हक देंगे, सम्मान देंगे। मैं सभी महिलाओं से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अवसरों के लिए लड़ें। ये लड़ाई हमारी है, दूसरा मदद करेगा, लड़ना तो हमें खुद ही होगा। तो आइए एक समावेशी समाज की स्थापना के लिए अपने योगदान का संकल्प लें, चुप्पी तोड़ें और तब तक अगली बार मिलने की आशा से गुड बाय।